मैंने एक वीडियो बनाया था कैंडलस्टिक के ऊपर। उसका फॉलो अप वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा था, तो मैं सोचा जब बाकी रिमेनिंग टॉपिक है, कंटेंट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप किया जाए। तो आज थोड़ा सा उसी के आगे एक्सटेंड करते हैं हम लोग। बेसिकली हमने लास्ट टाइम कवर किया हाउ टू रीड ए कैंडलस्टिक चार्ट, और एक कैंडल से क्या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल का मूव क्या होगा। तो हाँ, श्योर कर सकते हैं। मैंने कुछ कैंडल्स बताए थे जिनके थ्रू ये पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ कैंडलस्टिक्स हैं जो मैंने कवर अप करी हैं इसमें। बट यही कवर क्यों करी है, मैं इनके पीछे एक लॉजिक बता देता हूँ। अगर आप नेट में ब्राउज़ करोगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, तो आप अगर देखोगे तो कैंडलस्टिक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है। और इन कैंडल्स टाइप्स में अगर आप पढ़ना चाहोगे, अराउंड 24 के आसपास है, कहीं 16 लिखा होगा, कहीं 24 निकला लिखा होगा। तो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें पूरी कैंडलस्टिक आनी चाहिए, या फिर हमें वो कैंडलस्टिक्स को समझना है जिसके थ्रू हम चार्ट को रीड कर पाएँ। ठीक है। चार्ट को एनालाइज कर पाएँ, प्राइजेशन समझ पाएँ, अपने ट्रेड को ले पाएँ। तो हम उन कैंडलस्टिक्स पे फोकस करते हैं, ना कि हम 24 कैंडलस्टिक्स टाइप्स को पढ़ें, उन्हें रीड करें, उन्हें समझें और अपनी आइज़ ट्रेन करें, उसमें पूरा टाइम वेस्ट कर दें हम। तो बेटर है जो हमारे लिए यूज़फुल फ्रूटफुल कैंडलस्टिक्स उस पर हम फोकस करें। तो मैंने कुछ कैंडल्स उठा के यहाँ पर रखी हैं, और एक बार बता देता हूँ पहले, फिर से स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को, कि जो भी कैंडलस्टिक्स हैं हम उसको मंथली टाइम फ्रेम में कंसीडर कर रहे हैं। बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है मंथली टाइम फ्रेम में, ताकि नेक्स्ट मंथ जो पूरा आ रहा है उसका पूरा ट्रेंड आप समझ पाओ। उसका जो रीज़न क्या है, क्योंकि होता क्या है, पूरे 1 मंथ का ट्रेंड जो होता है उसमें बहुत सारा इंट्राडे हो रखा होता है और बहुत सारी डिलीवरी हो रखी है। तो पॉसिबल नहीं होता है किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए या ऑपरेटर्स के लिए कि उसको मैनिपुलेट कर पाए। 1 मंथ की कैंडल में पूरे 22 सेशन का ट्रेडिंग हो रखी होती है, लाखों करोड़ों ट्रेड्स हो रखे होते हैं, कई ऑर्डर्स जा चुके होते हैं, पूरा पूरा जो प्राइस का एक्शन हो वो मूव हो चुका होता है। तो जो हाई टाइम फ्रेम होता है, मंथली टाइम फ्रेम, वो रिलायबल होता है। अगर आप वो समझ लेते हो नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है स्टॉक में, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है उस पूरे नेक्स्ट मंथ में उस तरह के ट्रेड को फाइंड करने के लिए। तो हम आते हैं पहले हैमर में। हैमर सामने आपके ये एक होता है, हैमर होता है, एक होता है आपका इन्वर्टेड हैमर। दो तरह के ये कैंडल्स होते हैं, ये आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या, स्मॉल बॉडी होती है और लॉन्ग विक या लॉन्ग शैडो होती है, इसे हम शैडो या विक बोलते हैं। तो काफ़ी लॉन्ग होती है और बॉडी बहुत स्मॉल होती है। इसका जो बेसिकली एक कह लो सिग्निफिकेंस होता है, वो ये होता है कि पोटेंशियल रिवर्सल दिखने वाला है। ये यूजली हमें बाई साइड पे दिखेंगी। ये वाला जो है ये हमें दिखेगा बाई साइड पे, और ये दिखेगा हमें डाउन साइड पे। ठीक है। दूसरी होती है हमारी इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर मैसिव डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल बनती है आपकी इनसाइड कैंडल, तो कहीं ना कहीं आपको एक एक ये देती है आइडिया कि माइट भी यहाँ पर अगर नीचे फिर से रेड कैंडल बनती है तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू है, और रिवर्सल कैंडल बनती है मीन्स ग्रीन कैंडल बनती है, हम बात कर रहे हैं इस समय डाउन ट्रेंड की, तो यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। सेम बुलिश साइड के लिए होता है, ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है इनसाइड, तो मीन्स कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो है बायर वीक हो रहा है। अब डिसाइड होने वाला है कि ये प्राइस जो है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये अपने आप में सिग्निफिकेंस रोल रोल करती हैं, प्ले करती हैं चार्ट रीड करने के लिए। फिर लास्ट में आती हैं आपकी डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मीन्स सिर्फ क्लियर, आप मान लो कि ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सेम होते हैं उसमें। ठीक है। प्लस की तरह आपको एक कैंडल्स दिखाई देंगे, और इनका मतलब होता है इनडिसीजन। कोई डिसीजन नहीं हो पाया है कि यहाँ पर बुलिश साइड मूवमेंट होना है कि बेरी साइड मूवमेंट होना है, मीन्स स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कौन सी पार्टी है, बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कैंडल्स आप देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। और एक होती है आपकी बुलिश इनगल्फिंग एंड बेरिश इनगल्फिंग। ये पूरी क्लियर कैंडल होती है कि ये बताती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, बट अगेन
हाई टाइम फ्रेम में इसकी इंपॉर्टेंस होती है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास के जोन जो होते हैं वहाँ इनकी इंपॉर्टेंस होती है। कि सपोर्ट जोन में अगर हमें बन रहा है मिल रही है हमें बुलिश इनगल्फिंग, तो मीन्स वहाँ से हम बाई साइड जा सकते हैं। हमें रेजिस्टेंस मीन्स हाई पर कहीं पर जहाँ पर हेडल्स मिल रहा है, स्टॉक में करेक्शन दिख रहा है, वहाँ दिखती है हमें बेरिश इनगल्फिंग, मीन्स वहाँ से स्टॉक नीचे आने वाला है। ठीक है, तो ये इनका जो पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनकी पोजीशन कहाँ पर आ रही है, इनकी पोजीशन सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आ रही है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो है आपका ट्रेंड रिवर्सल के लिए होती है, कि यहाँ पर आपका बाई साइड मूव होने वाला है और यहाँ आपका सेल साइड मूव होने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं इसको समझते हैं चार्ट में। यह मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। अब चार्ट में पहले ही आपको एक कैंडल दिख जाएगी। ठीक है, मैं आपको प्रीवियसली दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ यहाँ पर इतने ट्रेंड को, तो ये ट्रेंड क्या है आपका बेरिस ट्रेंड है। ठीक है, क्यों बेरिस ट्रेंड बोल रहा हूँ कि यहाँ जब भी सप्लाई मीन्स बेरिस कैंडल बनती हैं वो लार्ज बनती हैं साइज़ में, तो हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर सेलर जो है वो हमारे एक्टिव है। ठीक है, और हमारे जो बायर हैं वो वीक हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी जो कैंडल बनी है वो बनी है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। ठीक, मीन्स यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है, बट एक कैंडल की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन इन द सेंस, ये कैंडल कहाँ बनी, ये देखिए ये कैंडल कहाँ बनी, एक ऐसे एरिया पे बनी है जहाँ पर पहले इसी एरिया से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव किया था। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है हमें कि यहाँ से हमारा जो प्राइस था एक अच्छा खासा मूव हुआ था अप साइड के लिए। ठीक है ना, तो अगर दोबारा वहाँ पर आ रही है तो अगेन ये श्योरिटी बनती है कि हमारे को एक करेक्शन मिलने वाला है। तो जब दोबारा यहाँ प्राइस आ रहा है हमारा एक रिवर्सल होकर यहाँ से नीचे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी यहाँ पर कि अगर सेम जगह पर आता है जहाँ से दोबारा प्राइस बाउंस बैलेंस हुआ था वहाँ पर हमें प्रॉपर पैटर्न दिखता है, तो इट विल वर्क। और किया भी है, अगर आप देख सकते हो तो अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ, एक पॉजिटिव मूवमेंट आया। कहाँ स्टॉक पूरा गिर रहा था, सेलर्स यहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग थे, फिर सडनली बायर्स ने पूरा हैंडल कर लिया इस स्टॉक को बाई साइड ले जाने के लिए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, पूरे नवंबर आपका जो है स्टॉक है वो अप साइड रहा और आपने 5% का गेन कर लिया। ठीक है, यहाँ परसेंटेज के ऊपर नहीं है, मेन ये है कि एक मार्केट जो एक मिथ कहलाती है कि हम यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सही कैंडलस्टिक समझते हैं, सही टाइम फ्रेम में चीज़ को जज करते हैं, तो श्योरली यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस का नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये हमारा था बुलिश इनगल्फिंग, ये हमारा जो है ये पार्ट दिखाता हूँ आपको एक बार ड्रॉ करके। ये जो पार्ट है आपका, ये बेरिस इनगल्फिंग है। बेरिस इनगल्फिंग मीन्स एक ग्रीन कैंडल बनी थी उसको पूरा कवर अप कर लिया है ऊपर से विक के ऊपर, और विक के पूरे बॉडी क्लोज करके लिया है। डैट मीन्स क्या, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर अब जो है सेलर्स जो है वो हावी है, स्टॉक को नीचे लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पर एटलीस्ट बाई तो नहीं करोगे आप। ठीक है, आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और पूरे पूरे मंथ मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम पे आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। और प्रॉपर बुलिश कैंडल क्या होती है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। प्रॉपर बुलिश कैंडल इन द सेंस, ऐसी कैंडल जहाँ पर छोटी सी वीक हो, अगर आप यहाँ ध्यान दे पाओगे तो एक बहुत छोटी सी वीक है और बुलिश कैंडल है, एक छोटी सी वीक है बुलिश कैंडल है, एक छोटी वीक है बुलिश कैंडल है। अगर अपर बन रही ठीक है, बट जितना बेटर कैंडल वो होती है जहाँ पर अपर वीक ना हो, सिर्फ लोअर वीक हो और बॉडी बॉडी हो, तो वो हमारी प्रॉपर बुलिश या बेरिश कैंडल कहलाती है। जैसे ये है कैंडल है। ठीक है, बेरिश में आपको दिखाता हूँ जहाँ पर आप अच्छा गैस कर सकते हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये देखिए ऊपर वीक है और नीचे बॉडी है, ऊपर वीक है नीचे बॉडी है, मीन्स बेरिश आपकी आ रही है। ये जो हमारी लास्ट कैंडल होती है परफेक्ट बुलिश कैंडल क्या है
कैंडल विच लोअर साइड विक और विदाउट विक, लोअर साइड में सिर्फ विक हो अगर बुलिश कैंडल है, और बेरिश कैंडल है तो अपर साइड विक हो या ना विक ना हो तो परफेक्ट कैंडल कहलाती है। ठीक है, जैसे ये परफेक्ट कैंडल है, ठीक है, ये एक परफेक्ट कैंडल है बेरिश साइड, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। ये छोटी छोटी कैंडल जो बन रही है इसका मतलब साफ है, एक बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पर क्या है, ये कंसोलिडेट कैंडल है। ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कंसोलिडेट कैंडल। इनका क्या सिंपल सा पर्पस है कि यहाँ कहीं ना कहीं पर जो प्राइस है वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद फिर से वो मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है अगर वो उस रेंज को ब्रेक करता है। ये रेंज हो गई, ठीक है, इसे ब्रेक करेगा तो फिर से वो कंटिन्यू ट्रेंड होगा। सिमिलरली बाई साइड भी है, अब ये देखिए यहाँ पर पूरा बाई साइड जा रहा है, और क्या हो रहा है, जब भी प्राइस एक मूवमेंट देता है तो थोड़ी देर के लिए वेट करता है, तो जब भी ये वेट ब्रेक करेगा तो अपसाइड मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये भी बड़ी अच्छी रहती हैं समझने के लिए कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। अब मैं एग्जांपल एक को समझाता हूँ थोड़ा सा उसको क्लोजली। जैसे ये है आपका, ये पूरा मंथ अच्छा रहा, जून 2020 की बात कर रहा हूँ, मंथली कैंडल है। अगस्त में क्या हुआ, सॉरी जुलाई थी ये अगस्त में क्या हुआ, कंसोलिडेट हो गई। अब इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल नहीं आई, ठीक है, उसके ऊपर कैंडल जैसे ब्रेक होगी आप बाइक साइड चले जाओगे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी मिलती है हमें कि हमें क्या होने वाला नेक्स्ट। जैसे इसका हाई क्लोज करेगा, क्रॉस करेगा प्राइस ये फर्स्ट कैंडल का, कंसोलिडेट कैंडल का, तो हम बाई साइड आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है। बट इसे आप लो टाइम फ्रेम पे मत यूज़ करना, लो टाइम फ्रेम के लिए नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, इस कैंडल ने सारा हाई क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो नेक्स्ट कैंडल जो कंसोलिडेट बन रही है उसके तो बाई साइड आप जा सकते हो, क्योंकि ये अच्छा खासा एक सिग्निफिकेंस दे रहा है आपको मूव के बारे में कि हाँ अब ये स्टॉक नहीं रुकने वाला, अच्छा खासा मूव ऊपर साइड देगा, ठीक है। ये देखिए हैमर कैंडल बनी हुई है, मीन्स हैमर कैंडल कहाँ बनी है आपकी, आप देखोगे जो आपका लास्ट ये एक रजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, वहीं पर आकर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं पर डबल कंफर्मेशन मिल गया इस कैंडल से। और ये जो पैटर्न बन रहा है हमारा, ये देखिए ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा रेजिस्टेंस जो है अब वो हमारा यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बन रही है हैमर कैंडल, तो अप साइड जा सकते हैं। फिर देखिए रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, इसने क्रॉस किया, मतलब एक रेजिस्टेंस है, ये स्विंग हाई बोलते हैं, स्विंग लो बोलते हैं इसको। और यहाँ पर बनी क्या हमारी हैमर कैंडल बनी, तो मीन्स आगे की ओर मूवमेंट हमें पॉसिबिलिटीज़ है। और प्रोबेबिलिटी होती है, मार्केट में सब कुछ नहीं चलता, हाँ, बट प्रोबेबिलिटी हाई होगी, आप कैंडल रीड करना समझ जाओगे, चार्ट रीड करना समझ जाओगे, तो आप नेक्स्ट मंथ का पूरा विजुलाइज कर सकते हो कि नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है। उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने जो ट्रेड्स होते हैं उन्हें प्लान कर सकते हो या उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है आपका, देखिए इस कैंडल ने ब्रेक किया, दो कैंडल रेस्ट किया, तीसरे कैंडल ने फिर अप कर लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर अप, फिर ब्रेक, फिर अप। तो ये कंसोलिडेट कैंडल्स जो हैं ये बताती हैं कि दोबारा यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, जैसे ही हाइस का ब्रेक हो तो आप इस ट्रेड में मूव कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए छोटी छोटी सी अभी कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर क्या है, कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस, और जैसे इसका आप क्रॉस कर रहा है अब बाई कर लो, अब क्रॉस कर रहा है बाई कर लो, ठीक है। अब ये देखिए इनगल्फिंग कैंडल बन रही है यहाँ पर, अरे कंप्लीट हो जाती है इनगल्फिंग कैंडल, SBI का चार्ट ओपन है, मंथली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ से श्योर शॉट है प्राइस करेक्शन आएगा, कहाँ तक आएगा, लास्ट सपोर्ट तक। लास्ट सपोर्ट क्या दिख रहा है आपको, हमें ये हमें लास्ट सपोर्ट दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था इसी के आसपास है, रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट का काम करता है जब ये क्रॉस हो जाता है, तो इसके आसपास तो पॉसिबिलिटी है, वरना यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हो। और अभी मैं बोलूँ आपसे SBI बाई बाई कर लो, तो इस वीडियो देखने के बाद अब SBI बाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मालूम पड़ गया है कि हाई टाइम फ्रेम पे जो है मुझे पॉजिटिव साइंस नहीं दिख रहे, पॉजिटिव सिम्बल्स नहीं दिख रहे, तो आई विल नॉट गो फॉर बाई ऑप्शन इन दिस स्टॉक, ठीक है। तो ये पर्पस होता है चार्ट को रीड करने का। और चार्ट को कैसे रीड करना है, हमेशा हाई टाइम फ्रेम में जाकर चार्ट को रीड करो, और 24 टाइप की कैंडल्स रीड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4 या 5 तरह की कैंडल्स हैं, उन्हीं को आप
समझो और उन्हीं को यूटिलाइज़ करो ट्रेंड समझने के लिए, प्राइस मूवमेंट समझने के लिए। अगर वो क्लियर हो जाता है आपको, जो मैंने जिस तरह कैंडल्स बताई हैं, तो श्योर शॉट आप अपना रिस्क रिवार्ड लेकर के वहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो अपने एडवाइज़र साथ कंसल्ट करके। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।